नमस्कार दोस्तों, फैमिली हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है नासमझ। सान्या के सामने डाइनिंग टेबल पर एक सेब और एक बर्गर रखा था। उसकी मामी बाजार जाते हुए उसे कहकर गई थी कि सान्या तुम्हें सेब खाना है, लेकिन तभी मोनू भैया अपने लिए बर्गर लेकर आए और अभी खाने ही बैठे थे कि उनका दोस्त आ गया और वो बर्गर वहीं छोड़कर चले गए। अब सान्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्गर खाए या सेब, क्योंकि अगर सेब नहीं खाया तो मामी से डांट पड़ेगी। मैंने भी तो आज मामी से बर्गर खाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे तो मना कर दिया और मोनू भैया को दिलवा दिया। सान्या सोच में बैठी हुई थी। खैर, उसने थोड़ी देर बाद सेब खा लिया, क्योंकि मामी की डांट का डर था। सान्या 2 दिन के लिए मामा के घर रहने आई थी। 2 दिन बाद ही वो वापस चली गई। घर पहुंचकर सान्या की दादी ने उससे पूछा, मेरी पोती का मन लग गया मामी के घर, क्या क्या खिलाया मामी ने? कुछ नहीं दादी, वो ही दाल रोटी सब्जी और नाश्ते में फल। एक दिन भी बर्गर चाउमीन और पास्ता नहीं खिलाया। और दादी, आपको पता है मोनू भैया तो रोज़ बर्गर खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहती मामी, मुझे कहती हैं ये जंक फूड नुकसान देता है। मोनू भैया को नुकसान नहीं देता, मामी बहुत भेदभाव करती हैं। सान्या मुंह फुलाकर बैठ गई। सान्या की बात सुनकर मौसमी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सान्या की मम्मी को बुलाकर कहा, बहू, क्या हमारे बच्चे चाउमीन बर्गर खाना नहीं जानते? जो तेरी भाभी ने मेरी पोती के साथ ऐसा व्यवहार किया है। सास की बात सुनकर नैन्सी ने भी अंदर जाकर अपनी माँ को फ़ोन घुमा दिया। माँ, अगर भाभी 2 दिन सान्या को अपना बच्चा समझकर नहीं रख सकती थी तो क्यों लेकर गई उसे? आपको पता भी है आज भाभी की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा, कहकर नैन्सी रोने लगी। उधर सुषमा जी का फ़ोन स्पीकर पर था। सुषमा जी के साथ नैन्सी की बातें निधि भी सुन रही थी। सारी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने भरी आंखों से सुषमा जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा, क्या हुआ नैन्सी, ऐसा क्या कर दिया बहू ने? सुषमा जी ने प्यार से पूछा। नैन्सी ने उन्हें बर्गर वाली बात बताई और कहा कि सान्या कह रही है मामी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी अच्छा खाना नहीं खिलाया, केवल दाल रोटी और फल खिलाए। नैन्सी, पहली बात तो इतने छोटे बच्चे का इतना बोलना ठीक नहीं। दूसरी बात, जिस दिन सान्या यहाँ आई उसे आते ही बहुत उल्टी हुई, तो मैंने और निधि ने उसे जंक फूड खाने को मना कर दिया। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती तो समधन जी कहती कि मेरी पोती को बीमार करके भेजा है। सान्या 2 दिन यहाँ रही और दोनों दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने भी बाहर का खाने से मना किया था, इसलिए उसे हेल्दी फूड दिया, जिससे घर वापस जाने से पहले वो ठीक हो जाए। और तूने तो अपनी भाभी के साथ साथ अपनी माँ पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि हमें तेरी बेटी से प्यार नहीं, आखिर हमारी भी कुछ लगती है वो, उसका बुरा भला नहीं देखेंगे क्या हम? माँ, तो मोनू को उसके सामने बर्गर नहीं खाना चाहिए था। वो बच्ची है, नासमझ है, उसे तो समझाना चाहिए था। भाभी ने भेदभाव ही तो किया है। बच्चों को तो अपनी पसंद की चीज़ें खानी होती हैं, उन्हें दाल रोटी थोड़ी ही पसंद आती है। नैन्सी, मोनू भी बच्चा है। जब तुम इतनी बड़ी होकर नहीं समझ रही हो तो मोनू से कैसे उम्मीद कर सकती हो? और रही बात प्यार की, तो हमें तेरी बेटी से प्यार है, इसलिए हेल्दी खाना खिलाया, ना कि अनहेल्दी बर्गर। बाकी तुम्हारी समझ का फ़र्क है। माँ की बात सुनकर नैन्सी ने फ़ोन काट दिया। सुषमा जी ने ठंडी सांस छोड़ी। उन्हें भी पता है उनकी बेटी थोड़ी अकड़ है, अपनी बच्ची की गलती इतनी जल्दी थोड़ी ही मानेगी। निधि से बोली, बहू, तुमने बिल्कुल सही किया है, मुझे पता है इससे ज़्यादा सफाई किसी को नहीं देनी। निधि भी अपनी सास के गले लग गई, जिन्होंने अपनी बेटी की बात ना मानकर यह सिद्ध कर दिया था कि वो सही के साथ हैं, चाहे बेटी हो या बहू। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।